गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की हमारी वीडियो है इट्स सो हैपेंड इट्स क्लास थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे दिस सेल्फिश जायंट, उसका थर्ड पार्ट आज हम डालेंगे। देखो, ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन वो बच्चे खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो बच्चे दानव के पास, जो जायंट था उसके पास गुड बाय बोलने पहुंचे, अलविदा बोलने पहुंचे। बट वेयर इज योर लिटल कंपेनियन ही सेड, जब वो बच्चे गए तो दानव उनको बोला, लेकिन जो तुम्हारा छोटा साथी है, कंपेनियन होता है बेटा साथी, वो कहाँ है? द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो लड़का जिसको मैंने वृक्ष पर बिठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, उस दानव को सबसे प्यारा वही बच्चा लगता था क्योंकि उसने उसे किस किया था। We don't know answered the children, उन बच्चों ने जवाब दिया कि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। He has gone away, वो चला गया। You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant, तो वो जायंट है बच्चों से कहता है कि तुम उसे जरूर बता देना कि वो कल तुम्हारे साथ आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चे हैं वो कहते हैं हमें तो नहीं पता, हम नहीं जानते कि वो रहता कहाँ है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और इससे पहले हमने कभी उसको देखा भी नहीं। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और ये सुनकर जो दानव है वो दुखी हो जाता है। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल बंद हो जाते थे, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, बच्चे आते और उस दानव के साथ खेलते। बट द लिटल बॉय whom the giant loved was never seen again, लेकिन जिस छोटे बच्चे से दानव है वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो उसने दोबारा कभी नहीं देखा। The giant was very kind to all the children, जायंट जो दानव है सब बच्चों के प्रति बहुत दयालु था। Yet he longed for his little friend एंड often spoke of him, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्यारा था वो छोटा बच्चा ही था, और प्राय उन बच्चों से वो उसके बारे में बातें करता रहता था। How I would like to see him, he used to say, मेरी उससे मिलने की बहुत ही इच्छा है, तमन्ना है, वो अक्सर उनसे कहता रहता था। नेक्स्ट है बेटा, ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, जो दानव है वो अब बूढ़ा, ओल्ड बूढ़ा और फीबल कमजोर, बूढ़ा और कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वो ज्यादा नहीं खेल सकता था। सो ही सेट in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden, और वो एक आर्म चेयर पर बैठ जाता, आरामदायक कुर्सी पर, बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता और उन बच्चों को खेलते हुए देखता। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, एडमायर्ड होता है बेटा प्रशंसा करना, और अपने बगीचे की प्रशंसा करता रहता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं। ही सैड बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, वो कहता था कि वैसे तो मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इन बच्चों से सुंदर नहीं है, सबसे अच्छे फूल ये बच्चे ही हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक सुबह, एक सर्दी की सुबह, जब वो कपड़े पहन रहा था तो उसने खिड़की से देखा। He did not hate the winter now, अब वो सर्दी से नफरत नहीं करता था। For he knew that it was merely the spring asleep, merely होता है बेटा प्रतीक सूचक, वो जानता था कि ये स्प्रिंग के जो बसंत है उसके नींद में चले जाने का, यानी कि उसके जाने का संकेत है, उसके जाने के बाद विंटर आती है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फूल हैं वो आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, अचानक उसने अपनी, रब्ड होता है रगड़ना, उसने अपनी जो आंखें हैं वो वंडर, वंडर होता है बेटा आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर रगड़ी। एंड लुक्ड, और उसने देखा। इट सर्टेनली वाज ए मार्वलस साइट, मार्वलस होता है बेटा भव्य, शानदार,
कि बहुत ही ये सचमुच शानदार दृश्य है, नजारा है। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, फारदेस्ट होता है बेटा सबसे दूर, कॉर्नर कोना, गार्डन के बगीचे के सबसे दूर के कोने में was a tree quite covered with lovely white blossom। वो एक जो पेड़ है वो सफेद ब्लूजम से, सफेद फूलों से लदा हुआ है। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो शाखाएं हैं वो सुनहरी हैं। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देन, और वो सिल्वर जो फ्रूट है, फल है, वो लटके हुए हैं, उनसे भरा हुआ है। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वही प्यारा बच्चा, छोटा बच्चा खड़ा है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। नेक्स्ट है बेटा, डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय। जो दानव है, सीढ़ियों, डाउनस्टेयर्स होता है सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, वो भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है खुशी से। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में जाता है। ही हैजर्न अक्रॉस द ग्रास, हैजर्न होता है बेटा तेजी से दौड़ना, वो घास से के ऊपर से तेजी से दौड़ता है। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जैसे ही वो बच्चे के पास जाता है उसका चेहरा है वो गुस्से से लाल हो जाता है, एंगर होता है गुस्सा। एंड ही सैड, और कहता है, हु हैथ डेयर टू वाउंड थी, तुम्हें चोट पहुंचाने की, तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसकी हुई, साहस किसका हुआ। For on the palms of the child's hand were the prints of two nails। पाम्स होता है हथेली। जब उसने दो प्रिंट देखे बच्चे की हाथ की हथेली पर, प्रिंट ये सॉरी टू नेल्स, दो घावों के, चोटों के निशान देखे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और वही दो निशान उसके छोटे छोटे पैरों पर भी थे। Who had dared to wound the cried giant, जो जायंट है, दानव है, वो चिल्लाता है, तुम्हें घायल करने की हिम्मत कैसे हुई, किसकी हुई। टेल मी, मुझे बताओ। दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, स्वॉर्ड होता है बेटा तलवार, अभी मैं अब तलवार, बड़ी तलवार लेकर आता हूँ। एंड स्ले हिम, स्ले होता है कत्ल करना, और उसका कत्ल करूंगा। ने आंसर्ड द चाइल्ड, बच्चा कहता है, नहीं, बट दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ लव, लेकिन ये निशान है वो किसके हैं, प्यार के। हु आर्ट दो, तुम कौन हो, सेड द जायंट, जायंट कहता है, दानव कहता है। एंड स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम, स्ट्रेंज अवे फेल होता है विचित्र, भय, अजीब डर, और उसके ऊपर अजीब डर छा जाता है। एंड ही नेल्ट बिफोर द चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड, नेल्ट होता है घुटने टेकना, और वो छोटे बच्चे के आगे घुटने टेक देता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो दानव पर हंसता है। एंड सेड टू हिम, और उसे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे अपने बगीचे में एक बार खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, और आज मैं तुम्हें मेरे गार्डन में ले जाऊंगा। विच इज पैराडाइज, पैराडाइज होता है बेटा स्वर्ग, जो क्या है, मेरा गार्डन क्या है, एक स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे आफ्टरनून, दोपहर के बाद यानी कि शाम को खेलने आए बाग में, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने जो दानव है उसके पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूजम्स, पूरा जो उसका शरीर है वो सफेद फूलों से ढका हुआ था। तो बेटा आज जो हमारा ये थर्ड चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आज की उसमें तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ चैप्टर करेंगे। थैंक्स।